धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट लें। अपने मस्तक के बीच में आ जाएं। अपने आप को देखें। देखें, मैं एक सुंदर चमकीला सितारा हूं जो मस्तक के बीच में चमक रहा है। मैं एक दिव्य प्रकाश हूं, सर्वशक्तिवान की संतान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्व गुणों और शक्तियों से मैं भरपूर हूं। ओरिजिनली मेरा घर इस पांच तत्वों की दुनिया से परे परम धाम है। उस घर से मैं इस सृष्टि पर खेड खेडने आई हूं। इस सृष्टि नाटक मंच में मैं आत्मा शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर पार्ट प्ले करती हूँ। मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। मैं ट्रैवलर हूँ। शरीर हमारे कॉस्ट्यूम है। हम यहाँ पर यात्रा करते हैं। ये यात्रा 5000 वर्ष की है और 5000 वर्ष की यात्रा पूरी करके हम घर वापस लौटते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पिता आकर के हमें समझ देते हैं कि हम कौन हैं, हमारा घर कहाँ है। उसका हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मन बुद्धि से चले, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। देखे, मैं आत्मा देह से न्यारी होकर उड़ चलती हूँ ऊपर, दूर, बहुत दूर, अपने घर परम धाम में। निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। इस घर में देखें, चारों ओर लाल प्रकाश है और इस घर में बहुत शांति है। इस घर की शांति को फील करें और इस घर में अपने आप को ज्योति बिंदु निराकार आत्मा देखें। ये हमारा निज स्वरूप है। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से बिल्कुल सामने देखें परम ज्योति को। महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, दिल की छोटी बड़ी बात बाबा को सुनाएं, सुनाकर हल्के हो जाएं। संगम युग में ऐसा उसके साथ संबंध जोड़ना है कि हर दिल की बात उसको बतानी है और सदा हल्के रहना है। दुख, भय, चिंता सब तरफ से मन बुद्धि को समेटकर एक उसके साथ लगाना है। उसका जो ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, उससे मन की को शक्तिशाली बनाना है। तो इस पढ़ाई का फायदा लेना है, बाबा के साथ का फायदा लेना है। केवल भक्ति की तरह जपना रटना और फिर वैसे ही रहना नहीं है। हर रोज हर समय हम बदलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। संगम युग चढ़ती कला का युग है। इस युग में ही हमारी चढ़ती कला कराने हमारा पिता आया है। हमें हमारा परिचय मिला, अपने पिता का परिचय मिला, अपने घर का परिचय मिला। तो इससे बड़ी और कोई प्राप्ति हो नहीं सकती। देखिए, बाबा के गुणों शक्तियों से खुद को भरपूर करके फिर से लौट चले नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया, हमारा कर्म क्षेत्र है। ग्लोब के ऊपर आ जाएं, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें। ये एक नाटक है, ड्रामा है जो बना बनाया है। इसमें कोई भी अदली बदली नहीं होती। सभी आत्माएं इसके एक्टर्स हैं। किसी के कितने जन्म हैं, किसी के कितने हैं, लेकिन सभी आत्माएं यहाँ पर मुसाफिर हैं, खेल खेलने आए हुए हैं। हमारा असली घर ऊपर है परम धाम। तो इस बेहद के खेड को साक्षी होकर देखेंगे। इसके हर सीन को, हर दृश्य को साक्षी होकर के एंजॉय करेंगे। किसी भी बात को सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि ड्रामा है। ड्रामा के हर खेल को एंजॉय किया जाता है। सभी आत्माओं को पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं।
सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते उनके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरा अकाल तख्त है, राज सिंहासन है। देखिए मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय आकर के हमें ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाता है। हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मानस से देवता बनना, सतयुगी दुनिया के लायक बनना। और इस समय हम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं जिसका फल हमें पूरे कल्प सारे जन्मों में मिलता है। एक जन्म की हुई मेहनत सारे जन्मों के लिए हमें फल देती है, क्योंकि इस समय डायरेक्ट वो पिता परमात्मा आया है और वो उसकी पालना में एक जन्म हम पलते हैं। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी की पालना जिसे मिली होगी तो वो कैसे होंगे। वो हम बच्चे हैं। दो युग तक हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में रहती है और द्वापर से लेकर भी हमारा पाठ विशेष रहता है। तो हम पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। इस बेहद के ड्रामा के हम हीरो पाठधारी हैं, क्योंकि हम शुरू से पार्ट प्ले करते हैं। हम ड्रामा की बिगिनिंग से आते हैं, जबकि ड्रामा अभी शुरू होता है और सृष्टि सत्तो प्रधान होती है, सोने की दुनिया, सतयुगी दुनिया। तो आत्मा भी सोने जैसी खरी होती है, क्योंकि इस समय जो हम आत्मा को प्योर बनाते हैं, फिर सतयुग में वही संस्कार हमारे साथ जाते, उसी प्योरिटी के आधार से ही हमें जन्म मिलते हैं। बाबा कहते मैक्सिमम बर्थ हैं इस ड्रामा में 84 और मिनिमम है 1-2। हर एक को आना तो है। मुक्ति में तो सभी कोई रह नहीं सकते, लेकिन तुम बच्चे शुरू से आते हो तो सारे ड्रामे का चक्कर लगाते हो, सतयुग त्रेता के सुख घनेरे देखते हो। तो इस समय जितना हम अपने आप को बाबा की शिक्षाओं से भरते जाते, अपने संस्कारों को परिवर्तन करते जाते, उसकी ताकत पूरे कल्प हमारे साथ चलती है। इस समय हम कर्मेंद्रियों को वश करके चलाते, अपने संस्कारों को श्रीमत अनुसार बनाते। कोई भी इस एक जन्म में बार का बोझ बंधन व्यर्थ बातें हमें प्रभावित ना करे। परमात्मा के प्रभाव में रहते हैं तो परमात्मा के साथ मन बुद्धि को लगाते हैं। संसार की सारी बातों से, दे और दे की दुनिया से अपने संकल्पों को समेट कर रखते। ऐसी समेटने की शक्ति हम में आ जाती, सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ जाते। दे से फिर से न्यारे होकर चलें ऊपर। हम संकल्प करें और सेकंड से दे से डिटैच हो जाएं। इस दे रूपी वस्त्र में कोई भी टाइटनेस नहीं है, क्योंकि मुझात्मा ने इसको पहना है। जब चाहूं मैं इसको धारण करूं और जब चाहूं इससे न्यारी हो जाऊं। इस स्थिति को ही कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। इस समृद्धि से उड़ चले ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते हुए
देखें अपने आप को आकाश तत्व से भी पार, ग्लोब के ऊपर। सामने देखें सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को बिल्कुल सामने देखें। बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास पहुंचते। बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भर लेते। हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, मेरे स्कॉलरशिप लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठ जाते हैं। मन ही मन में बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना करें। एक एक बात बुद्धि में लाएं। जब से ज्ञान में आए हैं कितना सुख मिला है। एक एक बात का बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना दें कि बाबा आपने तो हमें भक्ति के धक्कों से छुड़ा लिया। कि जो भक्ति में डर था कोई श्राप ना दे दे, कोई पाप ना हो जाए, तो उससे हम अब समझ गए हैं। तो ज्ञान की धारणा से ही ऐसे श्राप से हम डर से मुक्त हो गए हैं। तो बाबा आकर के हमें ऐसा ज्ञान समझाते हैं। जो रावण ने श्राप दिया है, रावण के श्राप से हमें मुक्त करा देते हैं। बाबा कहते, रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, लेकिन ज्ञान में तो हम सभी सबको सुख देते हैं। बाबा आकर के हमें सुखदाता सुखों का रास्ता बताता है। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को सबको सुख देना है, क्योंकि ये ज्ञान ही इस आत्मा को सुखी बनाने का है। किसी को एक ज्ञान की बूंद भी दो तो उसको भी कितना सुख मिलता है। कि सबको आत्मा का परिचय देना है कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा का पिता परमात्मा है, उससे के साथ हर एक का कनेक्शन जुटवाना है। क्योंकि एक ही सबसे बड़ी सबसे भूल हुई है, जो खुद को देह समझ लिया। तो कितना जीवन बंध में फंस गए हैं, बंधनों में फंस गए हैं, और आत्मा अपने ही संकल्पों के जाल बुनकर दीवारें बना करके उसमें कैद हो चुकी है। लेकिन इन दीवारों को तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए हमें सच चाहिए, क्योंकि झूठ को पकड़कर उसके जाल में फंसे हुए हैं। अब बाबा की ज्ञान की कैंची ऐसी है जो हमें सारे बोझ बंधनों से, जीवन बंध से मुक्त करके हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। हम जीवन में हैं, संसार में रहते, देह में रहते, सबके साथ निभाते, लेकिन बंधनों से मुक्त हैं। क्योंकि सोच में बंधन आ गए थे, तो सोच में बाबा क्लैरिटी दे देते, सच बता देते, तो झूठ निकल जाता, सारी ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते। तो हम देह में रहते, सबके साथ प्यारे भी रहते और उतना ही न्यारे भी रहते। लविंग एंड डिटैच होने की बाबा विधि सिखा देते। कहीं भी बुद्धि को अटकाते नहीं, क्योंकि समझ है हर आत्मा इस सृष्टि में एक्टर है। हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है, ना कोई अपना ना कोई पराया। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनके लिए पावरफुल संकल्प दें। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया है। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में वो सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते, बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, तो एक इस बड़ी भूल से हमने कितना धोखा खाया।
हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। और क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कि हम कौन हैं, कैसे लंबी यात्रा तय करते हैं, तो कैसे आकर के खुद को भूलने के कारण हम कितना जीवन बंध में फंस जाते हैं, बाबा आकर के हमें ऐसा ज्ञान का कलश देते हैं। हम प्यासी हुई आत्माओं को की प्यास बुझाते हैं, हमें ऐसा ज्ञान अमृत पिलाते हैं कि हमें अपनी पहचान मिल जाती। जो प्रेम सुख शांति के हम भिखारी बन गए थे, कितना बार पर डिपेंडेंट हो गए थे कि खुशी के लिए बाहर को देखते, खुशी कितनी महंगी कर देते। तो बाबा ने कितना सहज तरीका बताया, बच्चे खुशी तुम्हारी अपनी नेचुरल नेचर है, खुश रहकर सब कुछ करो। इस सृष्टि पर खुशी बाहर से ढूंढो नहीं कि हमारे अनुसार ये हो तो हम खुश होएं, इसका इंतज़ार नहीं करो। अपनी खुशी को, सुख को कभी पोस्टपोन नहीं करो बाहर की बातों के कारण कि ऐसा होगा तो खुश होंगे, ऐसा होगा तो सुखी होंगे, ऐसा होगा तो शांति आएगी। बाबा ने आकर के हमें हमारे सब धर्म में स्थित किया है कि हम तो है ही शांत स्वरूप आत्माएं। शांति हमारी नेचुरल नेचर है। हम आए तो थे शांत रह करके सबको शांति बांटने और शांत रह करके सब कुछ करने, लेकिन हमने खुद को भूल कर ये सोचा कि बाहर ऐसे होगा तो हम शांत होंगे। तो हमारा नेचुरल जो सब धर्म था उसको हम भूल गए। इसीलिए द्वापर से फिर बाबा को देख के धर्मों की स्थापना करनी पड़ती है, क्योंकि जब आत्मा खुद को भूल जाती है। लेकिन अब फिर से अपने सब धर्म में स्थित हो गए हैं। सम्मान की सीट पर आत्मा सेट हो गई है, समझ आ गई है जो ओम शांति बोलते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, कि बाहर से भी कोई मांगने की जरूरत नहीं है कि कोई हमें सहारा दे, कोई हमें एक्सेप्ट करे, कोई अप्रूव करे, कोई हमें थैंक्स बोले, कोई सॉरी बोले। ऐसे हम कमजोर नहीं हैं कि कोई भिखारी नहीं है कि कोई हमारे कटोरे में ये डाले। बाबा कहते शक्तिशाली आत्माएं हो, सहनशील आत्माएं हो, समेटने की शक्ति से बाहर की सभी बातों से मन बुद्धि को समेट कर बाप के साथ लगा कर रखो, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहती। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का हम कितना ना शुक्रिया करें। हम कहते बाबा जितना सुख आपने दिया कोई दे ना सके। जो आप सुख देते हो वो सुख स्थायी है और वो सुख हमारी अपनी नेचुरल नेचर है। बाबा हमें इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जो बाबा हमें हमारा आंतरिक सुख, शांति, सच टेस्ट करा देते हैं, तो कोई बाहर की डिपेंडेंसी नहीं रहती है। बाबा ने तो आकर के कलयुग के घोर अंधकार से निकाला, ज्ञान के सोजरे में लाया। हम भी बीती बातों को बिंदु लगा देते, बिंदु बन अपने बिंदु बाबा की याद में रहते। हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जैसे एक के साथ जीरो लगाते 10 बनता, ऐसे बाबा को याद करते तो बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं।
सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी को आत्मा का परिचय मिल जाए, परमात्मा का परिचय मिल जाए, सभी की जन्मों जन्मांतरों की प्यास बुझ जाए, सबको ज्ञान अमृत मिल जाए। सबको दुआएं देते हुए उड़ चलें ऊपर अपने घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम मिलते हैं अपने परमपिता परमात्मा से, परम ज्योति से। निराकार शिव बाबा अपने बाबा के कितने समीप आ गए हैं। बाबा का हर बच्चा ऐसे महसूस करता है कि बाबा तो सिर्फ मेरा है, क्योंकि बाबा एक एक बच्चे को इतना प्यार अनुभव कराता है। तो हमें भी अपने देवाभिमान के पर्दे को बुद्धि से उठाकर रखना है। मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, उसके साथ सच्चा संबंध जोड़ना है। हर बच्चे को ये अभ्यास करना है, तो ही हमारे में उसकी ताकत आएगी, तो ही हम संसार के हद के दुख दर्द चिंता से मुक्त होंगे। बाबा कहते कोई भी बात में डर की बात नहीं है कि कोई श्राप दे दे, कोई ऐसे करे। जब पिता परमात्मा मिल गया जो मालिक है, तो उसके साथ मन बुद्धि को लगाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें श्राप दे नहीं सकती। श्राप तो हमने खुद ही खुद को दिया जब पांच विकारों रूपी रावण के वश हो गए। अब बाबा आकर के रावण के श्राप से हमें मुक्त करते हैं। और बाबा कहते अभी मेजोरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए बाबा कहते ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। तो जितना खुद ज्ञान को धारण करेंगे उतना ही दूसरों को दे सकेंगे। बाबा कहते एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। कि हम ऐसे खुद को मोल्ड करें कि कहीं भी हम एडजस्ट हो सकें, इतने फ्लेक्सिबल हों तो कहीं भी कोई भी संस्कारों में टाइटनेस ना हो। तो बाबा कहते जैसे पानी है जिसमें भी डालो उसकी वही शेप हो जाती है, तो जिसमें भी जो भी रंग डालो उसी रंग का हो जाता। तो ऐसे तुम भी ऐसे सभी के साथ एडजस्ट हो जाओ, ऐसे संस्कार बनाओ, ऐसा लक्ष्य रखो। तो बाबा कहते शरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति को अपनाओ। अपनी देह अभिमान के संकल्प को दे के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्पों को समेटना है। घर जाने के लिए संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया, अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ, इस काश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए अब से अकाल तख्त होने का अभ्यास बढ़ाओ कि अब घर जाना है। इस देह और देह की दुनिया में मन बुद्धि का विस्तार नहीं करना है। हर बात को कोई भी सीन आती, पहाड़ जैसी बात भी आती, बाबा कहते पहाड़ जैसी बात को भी राई बना दो, राई को भी रुई बनाकर उड़ा दो। कि बातों का साइज उतना ही है जितना हम उनको देते हैं। छोटी बात को बड़ी नहीं बनाना है, बड़ी बात को छोटी बनाना है। जहाँ पर बाप है वहाँ पर बात नहीं, जहाँ पर बातें हैं वहाँ पर पाप है। तो सदा बाप के साथ मन बुद्धि को लगा कर रखेंगे। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है।
प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हों, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं, पूरे ग्लोब का भ्रमण करते, सारे विश्व का चक्कर लगाते। नुमा शाम के समय सारे विश्व की आत्माओं को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति का, शक्ति का अमृत देते हैं और सभी आत्माओं को बाबा के आने का संदेश देते हैं। प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो। जिस पिता को ढूंढ रहे, पुकार रहे हो, वो जुगों जुगों से जिसको ढूंढ रहे हो, वो हमारा पिता हम प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने आया है, हमें आकर के ज्ञान अमृत पिला रहा है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। ये अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, फिर कोई अंत में लहना नहीं दे। तुम्हें मालूम था, तुमने ज्ञान अमृत पिया, प्यास बुझाई, तृप्त हुए, हमें नहीं बताया। तो सबका हक है अपने पिता पर और उसके वर्षे पर, हर आत्मा उसकी है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हम प्यासी आत्माओं को ज्ञान का कलश देता, हमें अमृत कलश धारी बनाता, हमारी जन्मों जन्मांतरों की प्यास बुझा देता। ऐसे पिता के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, उनकी भी जन्मों जन्मांतरों की प्यास बुझ गई, आत्माएं तृप्त हो गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें 84 जन्म खिलाता, हमें हर एक के साथ एडजस्ट होने की ताकत दे देता, हमें समेटने की शक्ति दे देता और हमें ऐसा श्रृंगारता, हमें संभालता, ऐसी हमारी सर्विस करता कि हमें जीवन बंध से निकाल जीवन मुक्ति में ले जाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, भक्ति के श्राप के डर का और जो भी हम में विस्तार करने के संस्कार आ गए हैं, उसका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जी हम सच्चा सौदा करते हैं। और बाबा कहते, बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो कहते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो विरले व्यापारी हम निकले।
बाबा को अपना कखपान प्राणापान, अपने कमजोरी के संस्कार, व्यर्थ के संस्कार, देहाभिमान के संस्कार बाबा को दे देते और बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा ले लेते। बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों का, ज्ञान कलश का खुद को भरपूर कर लेते, वर्षा दे देते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।